This is official YouTube channel of Sri Baba Neebkarari, Maharaj Ji, Sri Thakur Hanuman Ji Trust. Great mystic of North India, Maharaj Ji is a spiritual master with a difference. His life and work serve as a reminder that all of his teachings by simple day-to-day lessons is not an esoteric discipline from an outdated past, but a contemporary science, vitally relevant to our times. With a celebratory engagement with life on all levels, Maharaj Ji is still actively involved in the life of his devotees, guides, helps them in the times of difficulties. Please like and subscribe the channel for latest videos, experiences of devotees of Maharaji across the world and activities at different ashrams of Maharaji. Jai Gurudev. जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। हल्द्वानी के श्री ब्रिज किशोर टंडन एक बार सन 73 में श्री महाराज जी के साथ कैची आश्रम में बैठे हुए थे। अब बातों बातों में महाराज जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, ब्रिज किशोर, अब तुम अपने बेटे की शादी कर लो। अब ब्रिज किशोर टंडन जी ने महाराज जी की तरफ हाथ जोड़े और कहा, महाराज जी, यदि आप आने का वचन दें तो मैं अपने बेटे की शादी अवश्य कर लूंगा। और कृपा निधान, दया निधान महाराज जी ने मुस्कुराकर शादी में आने की सहमति दे दी। लेकिन उसी साल सितंबर में महाराज जी ने महासमाधि ले ली। अच्छा, उसके कुछ वर्षों पश्चात टंडन जी ने भी अपने बेटे की शादी कर दी। शादी के बाद जब रिसेप्शन हुआ तो उसमें दूल्हा दुल्हन दोनों स्टेज पे बैठे हुए थे और अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तभी एक बूढ़ा सा आदमी कंबल ओढ़े हुए दूल्हे के दोस्त के बगल में आके बैठ गया। अब कई लोगों ने उस बूढ़े आदमी को बैठे हुए देखा, लेकिन किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि भाई आप कौन हैं, कहां से आए हैं। अब भाई लड़की वाले समझते रहे कि ये बूढ़े बाबा लड़के वालों की तरफ से हैं, और लड़के वाले ये समझते रहे कि लड़की वालों के कोई रिश्तेदार होंगे जो आके स्टेज पे बैठ गए हैं फोटो खिंचाने के लिए। जब बाबा जी का फोटो खिंच गया तो बाबा जी स्टेज से उतरकर टंडन जी और जीवन दादा की तरफ आ गए। जब महाराज जी टंडन जी की तरफ आ रहे थे तो टंडन जी के मित्र जो उनके साथ खड़े थे, उन्होंने टंडन जी से कहा, अरे टंडन, इन बूढ़े बाबा को कुछ रुपए दे दो। टंडन जी ने भी अपने मित्र की बात मानी और अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल के करुणा निधान नीम करोली बाबा के सामने चले गए और उन्हें पैसे देने लगे। परंतु महाराज जी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ये किसी भिखारी को दे दें जो उनके पास ही खड़ा हुआ है। अब टंडन जी ने उस भिखारी की तरफ देखा कि वो कहां खड़ा है। जैसे ही टंडन जी मुड़े, महाराज जी गायब हो गए। तभी टंडन जी को एहसास हुआ कि ये तो साक्षात नीम करोली बाबा थे जो मेरे बेटे की शादी में उसे आशीर्वाद देने आए थे। उन्हें याद था कि महाराज जी ने सहमति दी थी कि वो उनके बेटे की शादी में जरूर आएंगे। टंडन जी ने इधर उधर बहुत देखा, महाराज जी को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन महाराज जी तो वहां से जा चुके थे। अब शादी के पश्चात जब शादी का एल्बम बन के आया तो टंडन जी को लगा इसमें जरूर महाराज जी की फोटो होगी और वो पूरी एल्बम छानने लगे। लेकिन महाराज जी की फोटो उसमें कहीं नहीं थी। फिर महाराज जी को एक फोटो दिखा। उसमें महाराज जी का चेहरा नहीं था, बल्कि उनका कंबल एक सोफे पर पड़ा हुआ था। टंडन जी को एहसास हो गया कि महाराज जी आए थे। टंडन जी को एहसास हो गया कि महाराज जी आए थे उनके बेटे को आशीर्वाद देने। जय नीम करोली बाबा, जय भक्तों के रखवाले, जय मेरे स्वामी, बोलो नीम करोली बाबा की जय।